डिज का स्ट्रा एल्गोरिथम बोलेंगे इसे। डिज का स्ट्रा एल्गोरिथम। एग्जाम्पल, फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम A to N in the following weighted graph. In the following weighted graph. इस तरीके से है। आगे ना सारी ये चीज A B C D E F G H I J K और N। 4 3 10 3 4 6 6 7 10 3 3 7 10 4 3 2 6। FH नहीं दिया इसने। FH है 5 लिख लीजिए यहाँ पर। सॉल्यूशन we use 11 iteration of this problem as there are 11 vertices. As given below. A B C D E F G H I J K और L।
वी यूज 11 इटरेशन। 11 इटरेशन, ITERATION, 11 इटरेशन, 11 स्टेप्स मतलब इनिशियली 0, जो पहला वाला हम रो लेंगे ना इनिशियली, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस पर तो लेंगे डिस्टेंस 0, ठीक है। अब बाकी किसी में कोई स्टेप नहीं होगा तो वहां लेंगे हम इन्फिनिटी, जो पहले वाले एग्जाम्पल में नहीं लिया था आपने। अब यहां पर सबसे छोटी डिस्टेंस है 0, तो अब लिखेंगे यहां पर a, ठीक है। ए से कहां कहां जा सकते हैं हम? ए से हम बी पे जा सकते हैं, ई पे जा सकते हैं, सी पे जा सकते हैं। तो ए से हम गए बी पर, डिस्टेंस कितनी है 4। ए से गए सी पर, डिस्टेंस कितनी है 3। ए से गई ई पर, डिस्टेंस कितनी है 10। और जो बॉक्स बना दिया है हमने, ठीक है ना, जो बॉक्स बना दिया है उस बॉक्स को ऐसे ही रखना है हमें, ठीक है ना। और बाकी सब पोजीशन पर क्या लिख देंगे हम? इन्फिनिटी, ठीक है। अब इस वाले बॉक्स को छोड़ के बची हुई टर्म में देंगे सबसे छोटी टर्म कौन सी है? 3 किसके लिए? सी के लिए, तो यहां पर लिख लेंगे सी, ठीक है। अब जो बॉक्स हमारे बने हुए थे दोनों कॉलमों में, उन बॉक्सों को तो ऐसे उतार देंगे हम, उन्हें कोई चेंजिंग नहीं करनी। अब सी से हमें बी पे जाना है, सी से बी पे जा सकते हैं? नहीं जा सकते, तो 4 को ऐसे उतार देंगे। अगर पाथ नहीं होगा तो, क्योंकि 4 है ऊपर, तो 4 को ऐसे उतारना है हमें, क्योंकि कायदे में क्या लिखना है हमें? इन्फिनिटी। जब पाथ नहीं है तो अगर यहाँ की जो वैल्यू आएगी निकल के, वो वैल्यू और ऊपर वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू छोटी है तो फिर ऊपर वाली वैल्यू को लिखेंगे। अगर जो नई आई वैल्यू है वो छोटी है तो फिर नई वाली वैल्यू को लिखते हैं। तो यानी कि अगर नई जो निकल के आ रही वैल्यू बड़ी आ रही है तो फिर पहली वाली वैल्यू को लिख देंगे, तो 4 ही लिख देंगे, फिर इन्फिनिटी आएगा। तो सी से डी के लिए कोई पाथ नहीं है तो इन्फिनिटी, सी से ई के लिए 7 और 3 पहले से ही है हमारे पास, ये तो 7 और 3 कितने हो गए? 10। यहां पे लिख लेंगे सर 10। चाहो तो आप रफली क्या करना है, जैसे ए था, ए पे तो हमने कुछ नहीं किया था, यहां पे 3 लिख लें आप, रफली ध्यान रखेगा कि हमें 3 ऐड करना है इसमें। और सी से ई के लिए हो गया, सी से एफ के लिए 10 और 3 पहले से, ये तो 13 हो जाएगा। और सी से किस पर जा सकते हैं? सी से ई पे जा सकते हैं, एफ पे जा सकते हैं, तो कहीं है ही नहीं पाथ हमारे पास, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे हमारे? इन्फिनिटी, 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 ठीक है। अब इन बची हुई टर्म में छोटी टर्म कौन सी है? 4, तो उतार लेंगे यहां पर बी पे, यहां पर लिख लेना 4, ठीक है, याददाश्त के लिए कि 4 4 हमें लेना है। अब इनको तो ऐसे उतार लेना है बॉक्सों को, हमें बॉक्सों में कोई चेंजिंग नहीं करनी है। बी से कहां कहां जा सकते हैं हम? बी से डी पर, ई पे ही जा सकते हैं, और तो कहीं जा ही नहीं सकते। तो बी से डी के लिए डिस्टेंस कितनी है? 3 और 4 पहले सही है, तो कितना हो गया? 7। बी से ई के लिए डिस्टेंस कितनी है? ये भी मिस है इसमें, 5, तो ये 9 हो गया, ठीक है। और बी से एफ के लिए कोई डिस्टेंस है? नहीं है कोई भी, बाकी 13 उतार देंगे। इन्फिनिटी लिखना था, लेकिन क्योंकि डिस्टेंस नहीं है तो फिर इन्फिनिटी तो लिखेंगे नहीं यहाँ पे हम, तो ऊपर वाली वैल्यू कम थी तो ऊपर वाली वैल्यू को उतार देंगे, और जहां इन्फिनिटी इन्फिनिटी यहाँ पे इन्फिनिटी इन्फिनिटी है। अब इसमें छोटी डिस्टेंस कितनी है? 7, तो 7 किसके लिए? डी के लिए, यहाँ पर 7 लिख लेंगे, ठीक है। अब डी इनको तो ऐसे ही रखना है हमें, अब डी के लिए क्या क्या कंडीशन? डी से हम केवल जी पे जा सकते हैं, और तो कहीं है ही नहीं पाथ हमारे पास, तो जी पे के लिए कंडीशन कितनी है? 4 और 7 पहले से 11 हो जाएगा, बाकी 30 और 9 को ऐसे उतार देंगे, ठीक है। इनमें छोटी डिस्टेंस कितनी है अब? 9, तो ई लिख लेंगे यहां पर हम, यहां पर 9 लिख लो, ठीक है ना। इसमें बार बार इसलिए उतार लेते हैं हम क्योंकि गलती से कभी कभी इनमें भी ऐड कर ले, तो इनमें ऐड ना करें हम, बस अगले वालों में ऐड करना जो बची हुई टर्म से। तो ई से क्या डिस्टेंसेज है? ई से हम जी पे भी जा सके, ई से हम एच पे भी जा सके, 2 ही जगह जा सकते हैं ई से। तो ई से अगर हम जी पे जा रहे हैं तो 2 डिस्टेंस है और 9 यहां से है,
तो 11 हो गई। ई से अगर हम एफ पे जा नहीं सकते, ई से एच पे जा सकते हैं, 3 डिस्टेंस है और 9 यहां है, तो 12 हो गई। तो एफ पे कितनी डिस्टेंस हो गई? एच पे, एच है हमारे पास, ये 12 डिस्टेंस होगी। 13 को ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। अब कम डिस्टेंस क्या है इसमें? 11। तो 11 जी के लिए, यहाँ पे जी लिख लेंगे, यहाँ पे 11 लिख लेते हैं। और ये 11 उतार लीजिए इसे, ठीक है। अब क्या करना है हमें? जी से डिस्टेंस ले, जी से कहां कहां जा सकते हैं हम? जी से केवल जे पर जा सकते हैं, और तो कहीं जा ही नहीं सकते हैं। तो जी से जे पर जाने की कंडीशन कितनी? 6, ठीक है। और 11 ये 11 6 कितना होगा? 17। तो जी के लिए कंडीशन होगी 17, जे के लिए यहां पे लिख देंगे 17। बाकी सब कुछ ऐसे लिखा जाएगा जो ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। और डिस्टेंस क्या होगा? 12। तो 12 है किसके लिए? एच के लिए 12। एक लाइन और लिख जाएगी अभी। एच से कहां कहां जा सकते हैं हम? एच से जे पे भी जा सकते हैं, एल पे भी जा सकते हैं, के पे भी जा सकते हैं। तो एच से जे पे जाने की कंडीशन कितनी है? 6। पहले इनको लिख लें बच्चों को, इससे गलती ना हो हम पर। तो एच से एफ पे जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। एच से एफ पे जा सकते हैं, एच से एफ पे तो जा सकते हैं ना। 5 डिस्टेंसेस है हमारे पास, 5 है ना। तो 12 ही है, तो 17 हो गया। मेरे को डायरेक्शन थोड़ी दे रखी है हमें, इसमें दे रखी है। चलो तो अब ऐसे भी अगर हम जाए भी तो जब भी वो ज्यादा बैठ रहा है पाथ हमारे पास, ठीक है ना। हाँ, तो वही सेम आना है हमारे पास। फिर अगर ना दे रखी हो डायरेक्शन तो जब तो जा सकते हैं हम, ठीक है ना। क्योंकि अभी तो वेटेड ग्राफ का बना रहे हैं ना, वो डायरेक्टेड ग्राफ हो रहा है। वो जब डायरेक्शन भी दे रखी है वो डायरेक्टेड बोल देते हैं ग्राफ को फिर से। हाँ, उसमें दे रखे हैं, इसमें दे रखी है डायरेक्शन। 13 आ गया। इसको ऐसे उतारना है हमें, इसको भी ऐसे उतारना है हमें, ठीक है। तो एच से फिर जा सकते हैं हम जे पे जा सकते हैं। जे पे जाने की कंडीशन है 6, 12 6 कितने हो गए? 18। तो 17 लिखेंगे। और एच से हम एल पे जा सकते हैं 10, 12 10 कितने हो गए? 22, 22 लिखेंगे। और के पे जा सकते हैं, के पे जाने की कंडीशन 7, 12 7 कितने हो गए? 19, 19 लिखेंगे। आई पे जा सकते हैं? नहीं जा सकते आई पे, तो आई पे हम इन्फिनिटी का इन्फिनिटी लिखेंगे, ठीक है। छोटी डिस्टेंस कितनी हो गई? 13। दो 2 6 2 6 2 8, 3 ही लाइन बनानी है तो इधर कोई बना लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के और एफ, ठीक है। तो हमारी डिस्टेंस किस पर सर्किल बनाया था अभी हमने? 13 पर, यानी कि एफ पर बनाया था। तो एफ लिख लेंगे 13। बाकी ये टर्म तो ऐसे उतार लेते हैं, 0 4 3 7 9 13 11 और 12। अब एफ से हमें जाना है, एफ से आई पे जा सकते हैं, एफ से आई पे जा सकते हैं 3। तो 12 13 3 कितने हो गए? 16, ठीक है। बाकी एफ से किसी पर ही जा सकते, एफ से एच पे जा सकते हैं। एच हम पहले निकल चुका, हमारे पास लेंगे नहीं उसे, तो बाकी टर्म ऐसे कैसे उतार देंगे, ठीक है ना। अब मिनिमम डिस्टेंस कितनी है? 16 ही है, तो आई ले लेंगे अब यहां पर
16, तो इनको तो ऐसे ले लीजिए, 7, 9, 13, 11, 12, 16। अब आई से कहां जा सकते हैं? केवल के पे। तो के लिए कंडीशन कितनी है? 3 की। 16 3 कितने हो गए? 19। 19 ही है, ये 17 22 ऐसे उतार लेंगे। अब मिनिमम डिस्टेंस कितनी है? 17। इसके लिए जे के लिए 17 लिख लेंगे यहाँ पर। अब जे से कहां कहां जा सकते हैं हम? जे से जा सकते हैं एच पे और एल पे, ठीक है ना। जे से एच की कंडीशन है 6, और 17 6 कितने हो गए? 23। ज्यादा बैठेगा तो लेंगे ही नहीं हम, ठीक है। और एल के लिए 6, और 17 6 कितने हो गए? ये भी 23। तो यही गए, ऐसे कैसे रहेगा ये, ठीक है ना। 19 से बॉक्स बना देंगे। 19 से हमारे पास के, 19 के से कहां जाएंगे हम? एल पर। हाँ, इस पर नहीं जाएंगे ना अब। जिन पर बॉक्स बन गए ना, इन पर ना जा रहे हम, इसीलिए नहीं जा रहे कि 19 से 4 23, 22 ही रहेगा हमारे पास। 22 ही कहलाएगा भी नहीं होंगी, ठीक है ना। तो शॉर्टेज डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस फॉर ए टू एल के लिए इज 22 एंड शॉर्टेस्ट पाथ इज, अब देखिए 22 आया है पाथ हमारे पास में, ठीक है ना। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास, देखिए। भाई ए से गए, इसमें सबसे कम कम डिस्टेंस जो है ना उन्हें काउंट करते हैं। वैसे तो प्रोसेसिंग तो यही है, हमारी सबसे कम कम डिस्टेंस जो होती है ना कॉलम में, उन्हें लेते हैं हम। तो एक तो ए लेना है, ए से फिर क्या लेना है? फिर हमें ए से सी लेना है, लेकिन जो है इस वाले क्रम में मत लीजिए। 22 ऐसी मेजरमेंट करिए, 3 और 10 13, 3 16, 3 19 4 23, और 10 3 13 23। हाँ, ए से बी, और बी से ई, और ई से एच, और एच से एल। हाँ भाई, यही बनेगी हमारे पास। हाँ, ये डायग्राम से बनाना पड़ेगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो कई सारी है ना हमारे पास। लाओ क्वेश्चन दो उसे, पेपर वाला। पेपर वाला पेपर वाला क्या पढ़ रहे हो ये बता दो। ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, V5 है, और ये V6 है। V1 to V6 निकालना है। इसे 7 ले लेते हैं, 6 5 3 8 2 6
7 5। सर एक मिनट में काम है, एक मिनट से। फोन है, हाँ फोटो खींच लो। और सारा भी खींच लो। उसको दो। V1, V2, V3, V4, V5, V6 इनिशियली 0 पहली रो में, इंफिनिटी 0 बॉक्स बनाएंगे, V1 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, V1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, V2 और V3 पर बस केवल। V2 पर जाने की डिस्टेंस है 7 और V3 पर जाने की डिस्टेंस है 6, तो बाकी किसी पर जाएंगे ही नहीं, तो इंफिनिटी। इस पर बॉक्स ऐसे, इन दोनों में से छोटा क्या 6, तो यहाँ लिख लेंगे V3 6 0 और 6, ये तो ऐसे लिख लेंगे। V3 से कहाँ जा सकते हैं हम, V3 से V2 पे भी जा सकते हैं, 5 6 और 5 11, तो 7 ही लिखेंगे। V3 से हम V4 पे जा सकते हैं, कितने 8 8 अच्छा 14 लिखेंगे। और V3 से V5 पे 2 8 6 और 2 8 लिखेंगे, और ये इन्फिनिटी। छोटा क्या तीनों में 8, यहाँ पे लिख देंगे V5 8। जो बॉक्स वाले हैं ना, इन्हें हम ऐसे रहने देंगे। ठीक है, V5 से V4 और V6 जा सकते हैं, तो 7 तो ऐसे उतार लेंगे। V4 जा रहे हैं 6 है और 8 ही है 14, और V6 जाएंगे 5 8 और 5 13। छोटा क्या है 7, यहाँ पे V2 उतार लेंगे, 7 लिख लेंगे। 0 7 6, इनको तो हमने ऐसे उतार लिया। ठीक है, अब V2 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं हम, केवल V4 पे जा सकते हैं, और तो कहीं यार V3 पे भी जा सकते हैं। V3 तो हमने काउंट कर चुके पहले ही, तो V4 ही होगा बस केवल। तो कितना हो जाएगा 7 और 3 10, और ये 13 का 13 उतार लेंगे, 10 पे बॉक्स बना देंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे V4 10। जो बॉक्सेज है उन्हें ऐसे उतारना है हमें। अब V4 से कहाँ जाना है, V6 पर 7 10 और 7 17, तो 13 ही लिखेंगे। ठीक है, 13 कम है हमारे पास, तो डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, फ्रॉम V1 से V6 ये होगी 13, और शॉर्टेस्ट पाथ क्या बनेगा, V1 से 13 तक पहुंचना है हमें, तो V1 से V3, V3 से V5 और V5 से V6। ये हमारा आंसर है। क्या नंबर में था ये क्वेश्चन, 15 प्रॉब्लम। 15 नंबर का बताइए।